हेलो एवरीवन। जैसा कि आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे, मैंने अपनी एसएससी सीजीएल की तैयारी के दौरान कौन कौन सी बुक्स यूज़ की, तो इस वीडियो में मैं वही बताना चाहूँगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम यश जैन है और मेरी इस साल एसएससी सीजीएल 2021 के एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 62 आई है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैथ की बुक लिस्ट से शुरू करते हैं। तो मैथ की जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक मैंने यूज़ की थी प्रीवियस ईयर की, ये किरण की बुक यूज़ की थी। इसी में से मैंने चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसके अलावा मैंने कोई और बुक नहीं की। इसके अलावा मैंने जिस टीचर से पढ़ता था, पवन राव सर, वो जो अपनी मदर्स की शीट देते थे वही मैं बार बार सॉल्व कर लेता था, प्लस उनके क्लास के नोट्स बना लेता था। जैसे कि ये मेरे क्लास के कुछ नोट्स हैं, जैसे ये मेरे टाइम स्पीड डिस्टेंस की कॉपी है, इसमें मैंने अपने क्लास के नोट्स बना रखे हैं ऐसे कुछ। तो यही नोट्स को मैं बार बार एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ कर लेता था, प्लस मॉक टेस्ट के थ्रू मैंने अपनी मैथ की प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट की है। और जैसे ये मेरी फार्मूलाज की कॉपी है, तो इसमें मैंने इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिख रखे हैं। जैसे एलजेब्रा के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एक पेज पे लिख लिए मैंने काफ़ी, और जैसे ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिख लिए। तो ये एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ करने में मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती थी, ये जो मैंने इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिख रखे हैं इनके थ्रू। बाकी मैंने और भी नोट्स बनाए हैं काफ़ी सारे, तो उन्हीं के थ्रू मेरी ज़्यादातर प्रिपरेशन हुई है। जैसे ये मेरी ज्योमेट्री की कॉपी है, इसमें मैंने अपने ज्योमेट्री के नोट्स बना रखे हैं, पूरे ज्योमेट्री के नोट्स इसमें बना रखे हैं। और ये मेरी मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये तीनों सब्जेक्ट की एक ही कॉपी है, इसमें मैंने मेंसुरेशन वगैरह के नोट्स बना रखे हैं। तो इनसे मेरी काफ़ी हेल्प हुई थी। एक बार क्या है, नोट्स बना लो, फिर एग्ज़ाम से पहले उन्हें बार बार पढ़ते रहो तो रिवीजन ईजी हो जाता है। तो नोट्स बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस प्रिपरेशन में। अब आते हैं इंग्लिश की बुक लिस्ट पर। तो इंग्लिश के लिए जो मैंने बुक्स फॉलो की थी, सबसे पहले ये ग्रामर के रूल्स के लिए काफ़ी फेमस बुक है, नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 की बुक यूज़ की थी। इसमें सारे ग्रामर के रूल्स मैंने इसमें से याद कर लिए थे और इसकी एक्सरसाइजेज भी सॉल्व कर ली थी। तो ये काफ़ी हेल्पफुल बुक है एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, तो ये तो मस्ट है हर एक एस्पिरेंट के लिए। ये बुक मैंने यूज़ की थी। प्लस इसके अलावा जो किरण के प्रीवियस ईयर, जैसे कि मैंने मैथ में बताया, इंग्लिश में भी सेम मैंने किरण की प्रीवियस ईयर की बुक लगाई थी। इसमें से ज़्यादातर पार्ट मैंने वोकेब वाला और एरर वाला जो पार्ट होता है वो कवर किया है। बाकी कंप्रीहेंशन वगैरह वाला पार्ट तो मैं बुक रीडिंग वगैरह से कर लेता था। इसमें से मैंने वो एरर वाला और वोकेब वाला पार्ट ज़्यादा किया है। इसके अलावा मैंने एक बुक और यूज़ की थी, जिसका नाम है ये मिरर ऑफ कॉमन एरर करके आती है। इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर के सेट दिए हैं एरर के, तो मैं रोज़ 5-5 सेट लगा लेता था इसमें से। तो मेरी ग्रामर की अच्छी प्रैक्टिस हो जाती थी, क्योंकि रूल तो मैं दूसरी बुक में से याद कर लेता था, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैंने इस बुक का यूज़ किया था, जिससे काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, एग्ज़ाम में ज़्यादा दिक्कत नहीं आए मुझे। बाकी मैंने किरण में से वोकैब जो की थी उसके नोट्स बना लिए थे अपने गूगल से ढूंढ ढूंढ के। ये 2 डायरी बनाई थी मैंने वोकैब की, वोकैब 1 और वोकैब 2। तो इसमें मैंने अपने पूरे वोकैब के नोट्स बना रखे हैं। तो ऐसे मैंने नोट्स बना लिए थे वोकैब के, तो इससे मेरी मतलब काफ़ी हेल्प हुई थी। तो ये नोट्स बना लिए थे, इन्हीं को मैं बार बार रिवाइज़ कर लेता था एग्ज़ाम से पहले। 4-5 रिवीजन लगा लिए थे मैंने। इसमें पूरी प्रीवियस ईयर की वोकैब मैंने अपनी लिख रखी है, तो इसी के थ्रू मैंने वोकैब की थी। तो इंग्लिश की यही बुक लिस्ट फॉलो की थी, और बाकी मैंने जो मॉक टेस्ट लगाए थे उनसे हो गया था बाकी इंग्लिश का। तो ये बुक लिस्ट मेरी इंग्लिश की थी। अब आते हैं हमारी वीडियो के लास्ट पार्ट पर, रीजनिंग और जीएस की बुक लिस्ट। रीजनिंग के लिए मैंने ज़्यादा कोई बुक फॉलो नहीं की, ये काफ़ी पुरानी कोई बुक है, ये मेरे पास पहले से पड़ी थी, मैंने कॉलेज के टाइम पे ख़रीद ली थी। इसी में से मैं प्रैक्टिस कर लेता था रीजनिंग की। और मैंने इसके अलावा सुमित गोयल सर से जो मैं पढ़ता था, उनकी जो शीट्स आती थी उन्हीं के थ्रू रीजनिंग की पूरी प्रैक्टिस की है। बाकी प्रीवियस ईयर की भी मैंने कोई बुक नहीं लगाई, क्योंकि मॉक टेस्ट के थ्रू ज़्यादातर रीजनिंग मेरा कवर हो गया था। ये बुक फॉलो की थी, और सुमित गोयल सर जो शीट्स देते थे वो फॉलो की थी मैंने रीजनिंग में। इसके अलावा रीजनिंग में कुछ नहीं किया, बस मॉक टेस्ट से हो गया था। अब आते हैं जीएस की बुक लिस्ट पर। जीएस में मैंने नोट्स ज़्यादा बनाए थे, तो सबसे पहले बुक देख लेते हैं। ये लूसेंट की जो बुक आती है, यही मैं फॉलो कर लेता था। क्लास में पढ़ता था, अनअकैडमी पे पढ़ता था मैं, प्रतियोगिता मंत्रा राहुल अरोरा सर पढ़ाते हैं, तो वो जो टॉपिक पढ़ाते थे उसके मैं नोट्स बना लेता था, प्लस लूसेंट में से वो टॉपिक पढ़ लेता था, तो मेरा कवर हो जाता था। प्लस मैंने नोट्स भी बना लिए थे ये कॉपी करके। तो इस कॉपी में मेरे नोट्स हैं जीके के, कुछ कुछ इसमें ट्रिक्स भी लिख ली है मैंने, यूट्यूब के कुछ चैनलों से फॉलो की थी, तो वो मैंने ट्रिक्स लिख ली हैं। प्लस इसमें मेरे नोट्स हैं जो मैंने ऑनलाइन सोर्सेज से पढ़े थे, क्लासेस से, वो मैंने इसमें बना के रख लिए थे। अभी और भी कॉपी है जीएस की मेरी, तो उसमें मेरे नोट्स हैं। करेंट अफेयर के लिए मैंने
ये एक बुक आती है स्पीडी की, ये तो 2021 की है जब मैंने प्रिपरेशन की थी उस टाइम की। बाकी ये बुक आती है, इसमें पूरे ईयर का आपको करंट अफेयर्स मिल जाता है। तो मैं ये खरीद लेता था एग्जाम से 2-3 महीने पहले, और फिर इसी को मैं काफ़ी रटना शुरू कर देता था, क्योंकि इसी में से ज़्यादातर पोर्शन कवर हो जाता है करंट अफेयर्स का। थोड़े थोड़े अपने नोट्स भी बना लेता था ऑनलाइन वेबसाइट से, जैसे अड्डा 247 की एक वेबसाइट है currentaffairs.adda247, वहाँ से मैं अपने नोट्स भी बना लेता था, प्लस इस बुक से करंट अफेयर कर लेता था। तो करंट अफेयर्स का पोर्शन ऐसे हो जाता था। तो जीएस की यही बुक लिस्ट थी। जीएस में मैंने ज़्यादातर ऑनलाइन टीचर्स को फॉलो किया है, पेड कोर्स अपना जो भी लिया था वहाँ से मैंने नोट्स बनाए थे, प्लस ये जो प्रीवियस ईयर की बुक और ये लूसेंट से मैंने अपना जीएस कवर किया था। तो यही मेरी बुक लिस्ट थी एसएससी सीजीएल की। मैंने बहुत मिनिमम बुक्स का यूज़ किया है, तो इन्हीं के थ्रू मैंने जो भी सिलेक्शन लिया इन्हीं बुक्स के थ्रू लिया है। बाकी और जो टीचर की शीट होती थी वो पढ़ी है मैंने। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए, मैं उसे रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी। थैंक यू।